512 किलो प्याज बेचकर कमाए सिर्फ 2 रुपए। ये खबर सुनकर आप भी पीट लेंगे अपना माथा। जी हाँ, देश में किसानों की हालत किसी से छुपी नहीं हुई है। हम अक्सर ऐसे किस्से सुनते हैं जहाँ किसानों को उनकी पैदावार का सही दाम नहीं मिलता। ऐसे में व्यापारी और बिचौलियों का जाल किसानों से कम दामों में उनकी फसल को खरीद लेता है, जिसकी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति वैसी की वैसी बनी रहती है। कुछ ऐसा ही मामला महाराष्ट्र से सामने आया है। ऐसे में जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के सोलापुर के एक किसान ने जिले के एक व्यापारी को 512 किलो प्याज बेचा, जिसमें उसे केवल 2.49 रुपए का लाभ हुआ है। ऐसे में सोलापुर की बरसी तहसील में रहने वाले 63 वर्षीय किसान राजेंद्र चौहान ने कहा कि उनकी प्याज की उपज सोलापुर बाजार यार्ड में 1 रुपए प्रति किलोग्राम की कीमत पर बिकी। उन्होंने बताया कि सभी कटौतियों के बाद उन्हें प्याज के लिए सिर्फ ये मामूली राशि प्राप्त हुई है। वहीं चौहान ने कहा कि मैंने सोलापुर में एक प्याज व्यापारी को बिक्री के लिए 5 क्विंटल से अधिक वजन के 10 बैग प्याज बेचे थे। उन्होंने बताया कि 5 क्विंटल प्याज का लोडिंग, ट्रांसपोर्ट और दूसरे कामों के लिए पैसे काटने के बाद मुझे सिर्फ 2.49 रुपए का लाभ हुआ। चौहान ने बताया कि व्यापारी ने उन्हें 100 रुपए प्रति क्विंटल का भाव दिया। उन्होंने कहा कि फसल का कुल वजन 512 किलोग्राम था, जिसमें टोल, ट्रांसपोर्ट और अन्य पैसों के लिए 509.51 रुपए की कटौती के बाद मुझे 2.49 रुपए का लाभ मिला। उन्होंने कहा कि यह मेरा और राज्य के अन्य प्याज उत्पादकों का अपमान है। चौहान ने कहा कि अगर हमें इस तरह का रिटर्न मिलता है तो हम आखिर कैसे जिंदा रहेंगे। उन्होंने कहा कि प्याज किसानों को फसल का अच्छा दाम मिलना चाहिए और प्रभावित किसानों को मुआवजा भी मिले। इसके साथ ही उन्होंने कहा प्याज अच्छी गुणवत्ता की थी, लेकिन व्यापारी ने उसे निम्न श्रेणी का बताया। वहीं इस विषय पर किसान नेता और पूर्व सांसद राजू शेट्टी ने कहा कि अब बाजार में आने वाला प्याज खरीफ उपज है और इसे लंबे समय तक स्टोर नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इस प्याज को तुरंत बाजार में बेचने और निर्यात करने की जरूरत है। ऐसे में प्याज के संबंध में सरकार की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नीति सही नहीं है। ऐसे में राजू शेट्टी का कहना है कि हमारे पास 2 स्थायी बाजार थे, एक पाकिस्तान और दूसरा बांग्लादेश, लेकिन उन्होंने सरकार की नीति के कारण हमारे बजाय ईरान से प्याज खरीदना पसंद किया। वही ऐसे अपडेट को जानने के बाद अब क्या कुछ कहना चाहते हैं, मैं कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इस तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।